Here next question is prove that 0 to 1 tangent inverse x upon x dx is equal to sigma n varies 1 to infinity minus 1 raised to power n plus 1 dot 1 upon 2 n minus 1 whole square this. As we know this expansion, ये तो आपने की है expansion, tangent inverse x is equal to x minus x cube upon 3 plus x की 5 upon 5 minus x की 7 upon 7 plus so on इन इक्वेशन नंबर 1. और ये जो वैलिड है एक्सपेंशन ये हम कर चुके हैं फॉर मॉड x लेस दैन इक्वल टू 1 मीन x लेस दैन इक्वल टू 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू -1. अब यहाँ टेंजेंट इनवर्स x नीचे है तो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय x, इसको मैंने थ्रू दोनों साइड x से इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स x. ठीक है, और सबको x से डिवाइड करती है, यू गेट ओनली दिस आफ्टर डिवाइडिंग x. इसको दोनों साइड x से डिवाइड किया हुआ जैसे x y x1 हो गया दिस. इक्वेशन नंबर 2. Equation number 2 is valid in the region of x less than greater equal to 1 but greater than equal to -1. Now tangent inverse x से डिवाइड है, इसको इंटीग्रेट किया 0 to 1. Now integrating this equation number 2 with respect to x from 0 to 1. ठीक है, तो कितना आ गया 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन x dx इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन की मैंने एंड लिमिट इज वेरी फ्रॉम 0 to 1. तो देखिए अपर लिमिट सारी 1 पुट हो गई 1 माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 7 स्क्वायर. और जब लोअर लिमिट पुट की तो ऑल आर 0 बिकॉज x इज 0 तो यू गेट ओनली दिस. तो ये मेरे पास आ गया 1 माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 स्क्वायर माइनस 1 बाई 7 स्क्वायर प्लस सो ऑन दिस. ठीक है, तो ये आ गया लेफ्ट साइड में था 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन x dx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसमें ऊपर क्या है अल्टरनेटिव सीरीज है -1 रेज टू पावर n प्लस 1 और 1 3 5 2n का डिफरेंस चल रहा है तो 1 3 कैसे आएगा 2n माइनस 1 और बार ऊपर चल रहा है स्क्वायर दिस. तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. प्रूफ दैट 0 to x dt अपॉन 1 प्लस t रेज टू पावर n इज इक्वल टू x माइनस x की n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस x की 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 प्लस सो ऑन. और x जो है वो -1 एंड 1 इज द क्लोज इंटरवल -1 इज द ओपन इंटरवल. दिस पार्ट इज as you know that 1 upon 1 plus t raised to power n can be written as 1 plus t raised to power n minus 1. using binomial theorem here 1 plus nx कितना आएगा मेरे पास 1 माइनस टी रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन टी रेज टू पावर 2n फिर माइनस सो ऑन दिस एंड इट इज़ वैलिड इन द रीजन ऑफ मॉड टी लेस देन 1. नाउ इसके बाद क्या किया इसने इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड फ्रॉम लिमिट 0 to x. तो आप लिखेंगे ये जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 आई इंटीग्रेटिंग क्वेश्चन नंबर 1 बोथ साइड्स फ्रॉम 0 to x विद रिस्पेक्ट टू टी ओनली, राइट. तो कितना आ गया 0 to x 1 अपॉन टी रेज टू पावर n दिस dt इज इक्वल टू 0 to x 1 dt. ठीक है, माइनस ऑफ 0 to x टी रेज टू पावर n dt प्लस 0 to x टी रेज टू पावर 2n dt एंड माइनस ऑन दिस थिंग. right hand side it become t limit is 0 to x minus of t raised to power n plus 1 0 to x and t raised to power 2n plus 1 upon 2n plus 1 limit is vary from 0 to x. तो t की वैल्यू क्या पुट की मैंने x. ठीक है, लोअर लिमिट क्या हो गई 0 ओनली यू गेट x माइनस t की वैल्यू मैंने पुट की x रेज टू पावर n प्लस 1 और लोअर लिमिट पुट की तो ये 0 हो गया. इसी तरह x t की वैल्यू x पुट की t रेज टू पावर x रेज टू पावर 2n प्लस 1 और लोअर लिमिट कितनी होगी 0 तो यू गेट दिस इज वैलिड इन द रीजन ऑफ मॉड x लेस देन 1 जैसे ये था मॉड t लेस देन 1. अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन में 1 पॉइंट इंक्लूड है देखिए दिस इज मेरे पास ये आ गया मॉड x लेस देन 1 एट x इज इक्वल टू 1 वट विल हैपन राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्या बन जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 माइनस ऑन दिस थिंग यू राइट ऑन डायरेक्टली विच इज़ अल्टरनेटिंग सीरीज एंड इट इज़ कन्वर्जेंट बाई 11th टेस्ट. तो ये जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है इसमें एक 1 पॉइंट जो है वो इंक्लूड हो जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू दिस x एंड 1 पॉइंट इज इंक्लूडेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इज ओपन इंटरवल एंड दिस इज क्लोज इंटरवल. तो दिस इज द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 1 माइनस 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 7 दो नेगेटिव दो पॉजिटिव दोनों नेगेटिव हैं दिस. ठीक है, प्लस सो ऑन इक्वल टू दिस. इनका आपने प्रूव करना इसकी वैल्यू इसके बराबर है और इसकी वैल्यू इसके बराबर भी है 1 अपॉन √3 log 2 प्लस √3.
तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चाहे आपने ये साइड प्रूव करनी है चाहे ये साइड प्रूव करनी है। देखिए 1 माइनस एक्स की 4 1 प्लस एक्स की 6, 1 माइनस एक्स की 4 1 प्लस एक्स की 6 को मैंने ऊपर लिया -1, इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करती। तो 1 माइनस एक्स की 4 आफ्टर अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम 1 माइनस एक्स की 6 प्लस एक्स की 12 माइनस एक्स की 18, ये मेरे पास आया। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया। देखिए पहले पे देखिए इसके पास कितना आ गया 1, दिस इज़ 1 ओनली, और पहले 1 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, यू गेट दिस। फिर x की 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, यू गेट ओनली दिस। फिर x की 12 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, यू गेट दिस। फिर x की 18 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, यू गेट दिस। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को क्या इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम द लिमिट 0 to 1। तो 0 to 1 1 माइनस एक्स की 4 अपॉन दिस dx इज इक्वल टू what is the integration of this x माइनस एक्स की 5 अपॉन 5 x की 7 अपॉन 7, इस तरह x की 11 अपॉन 11 प्लस x की 13 अपॉन माइनस एक्स की 17 अपॉन दिस आ गया। लिमिट इज़ वेरी फ्रॉम 0 to 1। आप देख रहे हैं लोअर लिमिट पूरी 0 जाएगी क्योंकि x है, सिर्फ अपर लिमिट मेरे पास रहेगी। कितना आ गया 1 माइनस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/11 प्लस 1/13 माइनस 1/17 माइनस 1/19 दिस सो ऑन। तो इस क्वेश्चन में ये है 19 ओनली दिस। तो एक पार्ट जो है मेरे पास प्रूव हो चुका है, और दूसरा पार्ट जो इसका आएगा, द सेकंड पार्ट इज वेयर आई प्रूव दिस सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट मैंने 1 मिनट में जरा सर जाना, मैंने लिखा हुआ सेकंड पार्ट इज इसका जो सेकंड पार्ट आएगा 1 माइनस एक्स की 4, ये लिख लिया मैंने 1 प्लस एक्स की 6। सेकंड पार्ट को प्रूव कर दूसरी साइड जो है इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज़ करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका जो फार्मूला है इसका प्रोडक्ट बनेगा 1 प्लस एक्स की स्क्वायर इंटू एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 डी एक्स दिस थिंग मेरे पास आ गया। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज कैंसल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यही मेरे पास आ गया। ठीक है, इसको मैंने डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास आएगा। देखिए मुझे जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, ये लिख दिया मैंने, और यहाँ आएगा 1। इसको 1 को पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन यूज़ करते हैं, ये बन गया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। जब इसको डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से तो मेरे पास आया, देखिए यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया मैंने, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये लिख दिया। ठीक है, ये मेरे पास आया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये जो फार्मूला है कहाँ से निकालना आपने, ए प्लस बी स्क्वायर से लेंगे। तो इसकी जो वैल्यू मेरे पास आएगी, आप फार्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। ठीक है, तो इनकी जो वैल्यू मेरे पास आएगी, ये इसकी जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू आएगी, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। जब ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट की तो -1 -3 हो गया। ठीक है, नाउ पुट x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी। ये भी इसकी वैल्यू t पुट करता हूँ तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू dx इज इक्वल टू dt। तो मेरे पास आ गया माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस ऑफ 3 दिस। अब नेगेटिव साइन में अंदर लाया तो मेरे पास 3 कैन बी रिटन एज √3 होल स्क्वायर माइनस ऑफ टी स्क्वायर डी टी ऑफ दिस थिंग। एज यू नो दैट इसको ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, आपने इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ा होगा, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। नो दिस पॉइंट। नाउ ये आगे मेरे पास ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है √3 ईयर, तो 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स यानी कि ए प्लस टी और ए माइनस टी, ये मेरे पास आ गया। अब टी की वैल्यू मैंने बैक में पुट कर दी 1/2 लॉग √3 प्लस एक्स, ये पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 बाई दिस दी वैल्यू ऑफ टी, और ये टी की वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो मेरे पास आ गया 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस √3 एक्स प्लस 1, और दिस ये मेरे पास टोटल सम जो है वो ये आ चुका है मेरे पास। नेक्स्ट मेरे पास आएगा इसके बाद क्या होगा, ये जो मेरे पास आया यहाँ पर मैं लिमिट यूज़ करूँगा 1/2 दिस इज़ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ √3 एक्स प्लस ऑफ 1 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ √3 एक्स माइनस ऑफ 1 दिस, और लिमिट इज़ वेरी फ्रॉम, हमारे पास जो लिमिट इसकी जो लिमिट है दैट इज़ 0 to 1। ठीक है, लोअर लिमिट क्या होगी, ये 0 है तो log 1 0, तो अपर लिमिट पुट होगी। तो राइट हैंड साइड में जो मेरे पास आएगा ये आ गया 1/2 लॉग ऑफ, ये कितना आएगा, आई पुट एक्स इज 1 हियर, ये कितना आ गया 2 प्लस √3 अपॉन
ये आ गया -2 बनेगा यहाँ पर -2 प्लस ऑफ √3। इसको मैं रैशनलाइज करूँगा अंदर, ये आ गया मेरे पास 1/√2√3 लॉग ऑफ 2 प्लस √3 अपॉन -2 प्लस ऑफ √3। तो इस साइन से इसके अपोजिट साइन से लिखूँ तो किससे रिलेशनलाइज करूँगा मैं, दिस इज 2 प्लस ऑफ √3 अपॉन 2 प्लस ऑफ √3। ये मेरे पास आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 1/2 √3, ये बन गया लॉग ऑफ ए के बन गया 2 प्लस ऑफ √3 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी √3 स्क्वायर कितना आ गया 3, और ये दिस इज ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो कितने मेरे पास आ गया, दिस इज ऑफ दैट इज माइनस ऑफ बी स्क्वायर दिस, ये मेरे पास आ गया। तो ये आ गया मेरे पास 1/2 √3 लॉग ऑफ 2 प्लस ऑफ √3, नीचे मेरे पास 1 ही बचेगा, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया, अब ये 1/2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, यहाँ स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर, ठीक है। अब ये पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि मॉड में एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव रहती है, तो इसको लिखूँगा 1/√3 लॉग ऑफ देखिए 2 प्लस √3 दिस स्क्वायर, और इसके पास पावर चली जाएगी 1/2 ओनली, दिस 2 इज कैंसिल विद दिस, राइट। और ये आ गया मेरे पास 1/√3 लॉग ऑफ 2 प्लस ऑफ √3। ऐसा क्यों हुआ, ये आपने पढ़ा होगा लॉग ऑफ m⁻n इज इक्वल टू n लॉग ऑफ m। इसको जब 2 को मैं ऊपर ले गया तो 2 कैसे जाएगा, 1/2 की पावर के साथ जाएगा। तो दिस इज दी सेकंड प्रूफ आफ्टर मल्टीप्लाइंग। तो ये मेरे पास आ गया, दिस इज दी सेकंड प्रूफ आफ्टर मल्टीप्लाइंग। और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या था, इन दी लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास था 0 to 1 माइनस ऑफ x की 4 अपॉन 1 प्लस x की 6 इंटू dx, दैट्स ऑल।